हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, सबके जितने विचार आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैं सारे के सारे अपने चैनल पर डालता चला जा रहा हूँ। और क्योंकि जब मैं अपना फ़ोटो डाल करके इसको वीडियो बनाता हूँ तो उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, तो मैं सोचा कि मैं इसको जो जिसका जैसा मैटर इन्फॉर्मेशन आ रही उसको मैं डालता चला जाऊँ। इससे पहले मैंने जे शुक्ला साहब का डाला, अब मैं पाटनी साहब का डाल रहा हूँ। और शुरू से ही दोनों के दोनों इस चैनल के मेन स्टॉलवार्ड्स रहे हैं। और तीसरे और जुड़ गए मोहन जी साउथ से। जो पाटनी जी हैं, अपनी निर्भीकता के लिए, स्पष्टवादिता के लिए फेमस हैं। और अपने जे शुक्ला साहब विषय वस्तु की गहराई को जानने में माहिर हैं। और मोहन साहब विषय वस्तु की गहराई तो है ही है, उसको प्रेजेंटेशन करने में शुक्ला साहब की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब मेरा काम है एक माध्यम हूँ, उनके विचारों को मैं आप तक पहुँचाऊँ। और सबके विचार पढ़ने के बाद मैं एक बात पर पहुँचा हूँ कि रियलिटी में हमारे पास जानकार लोगों की एक बहुत बड़ी फौज है। अब पता नहीं पेंशन अपडेशन जो होना चाहिए था वो साइड में कैसे चला गया। मेरे किसी एक कमेंटेटर ने कहा, मेरे से लिखा वहाँ, कैसा गुप्ता जी कहा करते थे कि कम बोलो। ये बोले अब नहीं, अब मैं कहता हूँ बोलो, जितना बोल सकते बोलो और खूब बोलो, बोलने में कमी मत रखो। क्योंकि ये मुझे पता है कि मेरे चैनल ने जो जागरूकता पैदा की लोगों में चीज़ों के बारे में, और आईबीए और यूएफबी को जो आगे रखा सम्मान के साथ, इनकी करतूतों को आपके सामने रखा, तो ये जागरूकता जो आई लोगों में, इसका ये फल है कि आज ये बैक डोर पे हैं, बैक स्टेप लेकर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब मैं पाटनी साहब का लेख पढ़ देता हूँ। पता नहीं कितने पाप इन्होंने लेख लिखे, कितने लेटर भेजे, मुझे तो काउंटिंग नहीं है, बहुत है मेरे उस पर पढ़े हुए। इनका शुक्ला साहब को बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। और अब तो मेरे ख्याल में 12 तारीख से पहले अब जो भी ये लिखेंगे करेंगे, अब मैं तो डालूंगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, देखो आगे क्या होता है। क्योंकि अकेला पेंशन अपडेशन नहीं है, मुद्दे तो और भी हैं चलेंगे, लेकिन अभी ये पेंशन अपडेशन पर ही बात हो रही है। और आज फिर एडवोकेट पाटनी साहब ने लेकर लिखा, बैंक पेंशन अपडेशन विवाद और आईबीए की भूमिका। अब ये भी आईबीए पर ही आ गए। अब आईबीए ने तो क्या काम कर रखे हैं, इससे पहले बहुत ही डिटेल में जे शुक्ला साहब ने बता दिया है। कमल पाटनी रतलाम, ये पाटनी साहब का यहाँ फोटो लगा हुआ है। और न्याय, सम्मान और जवाबदेही का प्रश्न। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी आज एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दे से जूझ रहे हैं, पेंशन अपडेशन। ये केवल आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों के सम्मान, अधिकार और न्याय का विषय भी है जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष बैंकिंग सेवा के लिए समर्पित किए। पेंशन अपडेशन का मूल आधार। बैंकिंग क्षेत्र में पेंशन व्यवस्था के बैंक कर्मचारी विनिमय 1995 BEPR 1995 के अंतर्गत लागू की गई थी। पेंशन योजना की मूल भावना यह थी कि समय समय पर होने वाले वेतन संशोधन के साथ पेंशन का भी समुचित समायोजन अपडेशन किया जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों के बीच अत्यधिक असमानता होगी। इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थे। आईबीए और यूएफबीयू इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं थे कि बेज रिवीजन के साथ अपडेशन है। इसी सिद्धांत के आधार पर कई बार यह मांग उठाई गई कि बैंक पेंशनरों की पेंशन भी भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर समय समय पर अद्यतन की जाए। आईबीए की भूमिका और विवाद। इस पूरे विवाद के केंद्र में इंडियन बैंक एसोसिएशन की भूमिका को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं। पेंशनरों के संगठनों का आरोप है कि आईबीए ने वर्षों तक पेंशन अपडेशन के विषय को टालते हुए स्पष्ट और पारदर्शी समाधान प्रस्तुत नहीं किया। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा गया कि BEPR 995 पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशनरों के संगठनों का मानना है यह कथन वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। इससे न्यायालय को भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। न्यायालय की भूमिका। भारत का न्यायिक तंत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च माध्यम है। यदि किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में अपूर्णता, असत्यता, भ्रामक जानकारी दी जाती है, न्याय प्रक्रिया के लिए अत्यंत गंभीर विषय माना जाता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ प्रस्तुत किए जाएं ताकि न्याय निष्पक्ष रूप से हो सके। पेंशनरों की स्थिति।
आज देश भर में लाखों बैंक पेंशनर बढ़ती महंगाई, सीमित आय के साथ कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनमें से अनेक वरिष्ठ नागरिक जिनके लिए पेंशन की जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। इस स्थिति में पेंशन अपडेशन का प्रश्न केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय का जुड़ा हुआ विषय बन जाता है। समाधान की आवश्यकता। इस पूरे प्रकरण में यह आवश्यकता स्पष्ट होती है कि बैंकिंग क्षेत्र के मानव संसाधन और पेंशन संबंधी मामलों के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था होनी चाहिए। कई विषयों का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ऐसे मामलों में स्वतंत्र और उच्च स्तरीय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों का समय पर समाधान हो सके। निष्कर्ष, बैंक पेंशन अपडेशन का मुख्य मुद्दा केवल वित्तीय गणना का विषय नहीं बल्कि एक उन लोगों के सम्मान अधिकार का प्रश्न है जिन्होंने दशकों तक बैंकिंग प्रणाली का मजबूत बनाने में योगदान दिया। न्यायपूर्ण और पारदर्शी समाधान ही इस विषय को समाप्त कर सकता है और इसकी बैंकिंग व्यवस्था तथा उसके पूर्व कर्मचारियों के बीच विश्वास और सम्मान की भावना पैदा कर सकता है। दोस्तों, उनका एक समय देना था मुझे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।